के क्राइम रेट को देखिए, 2016 के क्राइम रेट को देखिए, 17 के देखिए, 18 को देखिए, 19 को देखिए और मौजूदा 2020 को भी देखिए। क्राइम रेट कम नहीं हुआ है, बढ़ता चला गया है। लिटरेसी रेट देखिए, बढ़ा नहीं है, घटता चला गया है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा क्या काम हुआ है जिसके कारण इस देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को वोट दे। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन नजर आते हैं वो कभी बंगाल में तो कभी असम में। नमस्कार, मैं सुनील और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज। आज मेरे साथ है मोहित शर्मा। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव के ऊपर। आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश में हलचल शुरू हो गई है। तो मोहित जी, आपको क्या लगता है कि 2022 में आने वाले चुनाव में किसान आंदोलन का क्या इफेक्ट रहेगा? देखिए, किसान आंदोलन का वही इफेक्ट रहेगा जो इफेक्ट पश्चिम बंगाल के चुनाव में रहा। इस देश के किसान पूर्ण रूप से इस देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी और भारत जलाओ पार्टी को पूर्ण रूप से नकारने की तलाश में है। और इस देश की जनता, मुझे पूर्ण रूप से यकीन है, 2022 और 2024 के इलेक्शन में पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा इस देश से साफ कर देगी। देखिए, जैसा कि आप बोलते हैं कि बंगाल में सुपड़ा साफ हुआ है, उत्तर प्रदेश में होगा, तो वो बंगाल था, ये उत्तर प्रदेश है। ये भी हम इग्नोर नहीं कर सकते इस चीज़ को। हाँ, ये बात को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते कि वो वेस्ट बंगाल था और ये उत्तर प्रदेश है। जब उत्तर प्रदेश का किसान वहाँ बंगाल में जाके सुपड़ा साफ कर सकता है तो ये तो खुद का उत्तर प्रदेश का गढ़ है उसका। तो आप सोचिए यहाँ कितनी बुरी हालत होगी। मतलब वहां पर जहाँ 200 की बात कर रही थी और 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई, जो सीटें लेके आई है ना, वो इज्जत बचा लिया। लेकिन वो इज्जत मेरे ख्याल से यहाँ का किसान यहाँ बचने नहीं देगा अपने घर में, निश्चित तौर पर। ये बात से मैं बिल्कुल आपकी आप इस बात से कैसे इग्नोर कर सकते हो कि राम मंदिर भी बन रहा है 2022 में, जो कि बीजेपी का मेन मुद्दा होगा? राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। आज आपसे पूछता हूँ मैं नहीं बोलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, वो तो कोर्ट ने बनाया, लेकिन इसका क्रेडिट तो भारतीय जनता पार्टी ले रही है। इसके पहले भी बहुत सारी सरकारें रही हैं, लेकिन उन्होंने तो नहीं बनवा दिया। आप कह रही हैं क्रेडिट ले रही है। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए उसमें काम कर रहे हैं, दीवार खड़ी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं। उनके जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, गृह मंत्री काफी दिन से नजर भी नहीं आ रहे थे, वो वहीं पे राम मंदिर के काम में लगे हुए हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आप कैसी बात करें? ये पार्टी कह रही है। राम मंदिर का मुद्दे में इन्होंने देखा देश के 133 करोड़ जनता के आराध्य हैं राम, और जिस तरीके से राम के नाम पर घोटाला हुआ है वो पूरे देश ने देखा है। वो घोटाला आप छुपा लेंगे देश से? बिल्कुल भी नहीं। जो राम के नाम पर इन्होंने वोट बटोरने की कोशिश करी थी ना, अब वो राम भी इनसे थक चुके हैं। और एक बात मुझे बताइए, मेरे ख्याल से इस देश के अंदर बहुत सारे मुद्दे हैं, मुद्दों की कोई कमी नहीं है, चाहे वो शिक्षा के नाम पर हो, डेवलपमेंट के नाम पर हो, एजुकेशन के नाम पर हो, चाहे इस देश के अंदर महंगाई के नाम पर हो, बेरोजगारी के नाम पर हो, बहुत सारे मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों पर चुनाव क्यों नहीं लड़ती? क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, मैं बताता हूँ ना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को डर है कि इन मुद्दों पे अगर वो चुनाव लड़ेगी तो वोट का पता नहीं, लेकिन हर घर से जूता जरूर मिल जाएगा उन्हें खाने के लिए। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में इसका ऑप्शन क्या है? कौन कौन आ रहा फिर उत्तर प्रदेश? देखिए, ये तो उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी, ये उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी। और ये देश की जनता में आप भी हैं? नहीं, मैं उस जनता में हूँ, लेकिन ये एक हमारा आपसी पर्सनल मामला है। और देश का कानून, देश का संविधान ये भी कहता है कि अगर आप किसी के वोट को लेकर पूछते हैं तो ये भी एक कानूनन अपराध है, क्योंकि भारतीय संविधान में जो है ये एक पर्सनल राइट है। और ये राइट हम किसको वोट देते हैं, किसको नहीं, ये हमारा एक आंतरिक पर्सनल मामला है। और जो भी इस देश के अंदर सरकार किसान को लेकर बात करेगी, देश के अंदर यंगस्टर्स को लेकर बात करेगी, युवा की बेरोजगारी को लेकर बात करेगी, वो सरकार जीतेगी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी में इस समय उत्तर प्रदेश में 2 गुट हो चुके हैं, एक आरएसएस गुट जो बाबा के साथ में, दूसरा मोदी और अमित शाह का गुट, इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी, देखिए, किसी भी चीज़ को ख़त्म करने के लिए आपको बाहर से लोगों की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसी लोग आपस में लड़ जाए ना तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण भारत है। भारत देश के अंदर अंग्रेजों ने कब्जा कैसे करा? अंग्रेजों को समझ में आया डिवाइड एंड रूल, कि फूट डालो और शासन करो, वही गहरी नीति के तहत। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ हैं, आप उनकी शासन प्रणाली को उठाकर देखिए। महिलाओं के साथ रेप बलात्कार की घटनाओं के क्राइम रेट को देखिए, 2016 के क्राइम रेट को देखिए, 17 के देखिए, 18 को देखिए, 19 को देखिए और मौजूदा 2020 को भी देखिए। क्राइम रेट कम नहीं हुआ है, बढ़ता चला गया है। लिटरेसी रेट देखिए, बढ़ा नहीं है, घटता चला गया है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा क्या काम हुआ है जिसके कारण इस देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को वोट दे? दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन नजर आते हैं वो कभी बंगाल में तो कभी असम में।
जनता परेशान है उत्तर प्रदेश की कि मुख्यमंत्री ने यहाँ का बनाया है या वहाँ बंगाल का और असम का बनाया है, जो वहीं नजर आते हैं ये। तो आने वाले टाइम पे आपको क्या लगता है कि बीजेपी को हराएगी उत्तर प्रदेश के अंदर? हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम जाति और समुदाय के लोग, अब की बार जाति समुदाय के लोग, जाति और समुदाय, कास्ट और रिलीजन को ना देखते हुए भारत देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश को किसान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जिसके कारण से भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सुपड़ा साफ कर देंगे। तो क्या मोदी जी को ऐसा लगता है कि आने वाले 2024 के चुनाव में योगी उनके ऊपर भारी पड़ सकते हैं, इसीलिए वो इस तरह योगी के साथ कर रहे हैं? देखिए, ये तो मोदी जी और योगी जी बता सकते हैं, और मोदी जी और योगी जी दोनों की आप बात ना करें तो बेहतर है, क्योंकि इस देश की जनता दोनों को ही नकार रही है, चाहे मोदी हो चाहे योगी हो, तो दोनों को ही नकार रही है। तो मोदी और योगी पे भारी है तो इस देश की जनता, वो जनता से जनमत से बड़ा कुछ नहीं है इस देश के अंदर। अभी केशव प्रसाद मौर्य के घर पे एक मीटिंग चल रही है, उस पर मीडिया ने बाबा जी से सवाल पूछा, योगी आदित्यनाथ जी से, कि इन 4 सालों में आज तक तो आप कभी भी उप मुख्यमंत्री के घर पर नज़र नहीं आए। तो उनके सवाल पे बाबा जी ने एक जवाब दिया कि उनके बेटे का भी 1 महीने पहले शादी थी, उनकी बधाई देने के लिए आए हैं। ये क्या अपनी नाकामी को छुपाने के लिए या आरएसएस का उसके ऊपर वर्चस्व है, कह सकते हैं, इसीलिए बाबा गए हैं वहाँ केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ? बाबा जी कौन? योगी आदित्यनाथ। आप एक बात मुझे मैं नहीं कहता हूँ, ये दुनिया कहती है। कौन सी दुनिया कहती है? सारी दुनिया कहती है। तो दुनिया में हम नहीं आते? नहीं, बिल्कुल आप आते। आप नहीं आते दुनिया में? मैं भी आता हूँ। तो फिर आप क्या कहने कि मैं नहीं कहता? नहीं, मैं कहता हूँ, मैं तो बोलो, मैं कहता हूँ, आप नहीं कहते हैं, मैं क्यों कहूँगा बाबा जी? हाँ, तो वो आपकी मर्जी है। एक बात मुझे बताइए, अगर कल को अगर मैं भगवा वस्त्र धारण कर लेता हूँ, ठीक है जी, मैं बाबा जी हो गया, आप कहेंगे मुझे बाबा जी? भाई देखो, हिंदुस्तान की जो सनातन की परंपरा वो तो यही कि जो भगवा वस्त्र धारण कर लेता है वो सन्यासी हो गया। अच्छा, जो भगवा वस्त्र धारण कर लेगा सन्यासी है। आपने हिंदुस्तान की कितनी परंपराएं पढ़ी हैं? ज्यादा तो नहीं पढ़ी, लेकिन 2-4-5 तो पढ़ी। इतना तो आपने पढ़ा होगा कि सन्यासी वो होता है जो घर को, मोह माया को छोड़कर आश्रम में चला जाता है, पहाड़ों पर चला जाता है। ये कौन सा सन्यासी है जो राजनीति में आया है? ये तो सन्यासी बताएगा हैं? ये तो सन्यासी आप उनसे पूछिए, भगवान राम बाबा जी, कहते हैं। भगवान राम ने अपने घर परिवार को छोड़ा, तभी तो वो सन्यासी हुए। अगर राम जी अपने महल में ही रहते तो क्या वो सन्यासी कहलाते? क्यों कहा जाता है कि राम ने 14 वर्ष का वनवास काटा? क्योंकि राम 14 साल अपने घर, अपने परिवार से, अपने राजसी कार्यकाज से दूर रहे। इसी कारण तो उन्हें 14 वर्ष का वनवास कहा जाता है, उन्हें सन्यासी कहा जाता है। अब ये तो भैया आप इनका नाम से पूछे करिए, अजय सिंह बिष्ट। मैं इनको अजय सिंह बिष्ट के नाम से जानता हूँ, ना योगी आदित्यनाथ के नाम से और ना इनको बाबा जी के नाम से, क्योंकि बाबा जी आसाराम भी थे और बाबा जी आपके राम रहीम भी थे, चिन्मयानंद भी थे और नित्यानंद भी थे। ठीक है, तो इनको उन वाले बाबा जी की श्रेणी में रखते हैं या इन वाले बाबा जी की में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात रही अजय सिंह बिष्ट की, तो अजय सिंह बिष्ट चाहे केशव प्रसाद मौर्य के जाएं चाहे कहीं भी जाएं, भारत देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें पूर्ण रूप से नकार रही है और इस चुनाव में इनका पूर्ण रूप से सफाया कर देगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।